हमारे YouTube चैनल टॉक विद तारिक में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे शहर मोड़ासा के एक अजीम इल्मी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म से नवाजा है, ऐसा ही उनका मजबूत कैरेक्टर है। अपने कैरेक्टर की बुनियाद पर मोड़ासा के हज़ारों नौजवानों के दिलों पर जो हुकूमत करते हैं, और मैं खुद भी उनका दिल से अदब करता हूँ। ऐसे हमारे उलमाए किराम मौलाना फैजुद्दीन अशरफी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। यौम आज़ादी के मौके पर ख़ास करके इस जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डालने के लिए आज हम एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने मिलकर लड़ी थी। अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद में तमाम हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया। उसमें मुसलमानों का भी एक नुमाया किरदार रहा है। तो हम चाहते हैं कि मुसलमानों के किरदार पर अपनी कौम के बच्चे अपने इतिहास को जाने और उनसे सीखे। वतन अजीज़ हिंदुस्तान की खिदमत करने में मुसलमानों का भी बहुत अहम किरदार रहा है। अजीम शायर राहत इंदौरी ने कहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान तमाम उन भारत के रहने वालों का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सदियों से इस देश में रहते आए हैं। हम सब ने मिलकर अपने देश को आज़ाद कराया। इसमें सभी कौमों का किरदार है, मुसलमानों का भी किरदार है। इसी बात पर आज रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना फैजुद्दीन अशरफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत, हम अपने व्यूअर्स को आपके इल्म और एजुकेशन के हवाले से आपने कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस बारे में थोड़ी बात बताइए। मेरी जाए पैदाइश झारखंड का एक शहर राजमहल है। उस राजमहल शहर में एक गांव मानसिंगा है, वहाँ मेरा पैदाइश हुआ। मेरा नाम है मोहम्मद फैजुद्दीन शेख अशरफी। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद खुशमुद्दीन है। मेरी शुरुआत की पढ़ाई अपने गांव ही से हुई है। मेरे जो शुरुआत के जो उस्ताद है वो काबिल तारीफ़ है, मरहूम मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब। वो बहुत शफ़क़त फरमाते थे मेरे पर, और साथ ही मौलाना अब्दुल खालिक साहब है। फिर वहाँ से शुरुआत की तालीम नाज़राए कुरान और उर्दू वगैरह सीखने के बाद लगभग 1999 मैं अपने घर से सफ़र करते हुए किचुछा मुक़द्दसा पहुंचा, और किचुछा शरीफ में हुज़ूर सैयदी शेख आज़म सैयद इज़हार अशरफ रहमतुल्लाह तआला अलैह के दारुल में एडमिशन लिया और बाकी तालीम वही मुकम्मल किया। तकरीबन मेरी फरागत 2007 में हुई जामिया अशरफ से। मेरे उस्ताज़ों का बड़ा एहसान रहा है हम पर, और उन्हीं का ये करम है कि आज हम आपके सामने बैठे हैं। जो कुछ भी है हमारे उस्ताज़ों का करम है। बेशक बेशक, और उनका एहसान है। उनके एहसान को हम बयान नहीं कर सकते। बेशक। मेरे ख़ास उस्ताज़ों में जामिया अशरफ के जो है मुफ्ती रज़ाउल हक साहब है। मुफ्ती रज़ाउल हक साहब साबिक़ सदर मुदरिस और शेखुल हदीस थे। वो उनसे मेरा दो रिश्ता है, एक खूनी रिश्ता भी। खूनी रिश्ता के हिसाब से वो मेरे भाई लगते हैं,
और रूहानी रिश्ता मेरे उस्ताद हैं वो। अल्लाह उनकी उम्र को दराज फरमाए आमीन आमीन। और उनका फैज़ान हमारे साथ हमेशा रहे। बहरहाल तो मेरी तालीम जामिया अशरफ किचुजा शरीफ से मुकम्मल हुई और मेरे पीर मुर्शिद मकदूमुल मशाइख सैयद अशाह मुख्तार अशरफ अशरफुल जिलानी है माशाअल्लाह। उनसे मैं बचपन ही में मुरीद हो गया था। सुभान अल्लाह। जब मैं अम्मा पारा तकरीबन मैं जब पढ़ रहा था उसी वक्त हजरत से मुलाकात हुई और उनसे बैत की मुरीद हुआ। बेशक यकीनन ये बहुत खुश नसीब की भी बात है और आपके उस्तादों का जो भी अहम किरदार और रोल है वो आपकी लाइफ में हम भी देखते हैं। आइए सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हज़रत मैं आपसे इस बात पर जानना चाहूँगा कि हमें ज़रा पीछे लेकर चलिए। मुसलमानों ने कब और कैसे आज़ादी की जंग में कदम रखा? जो हमारे यूअर्स है, जो नई जनरेशन है, उनके लिए ख़ास करके हम इस एपिसोड को चला रहे हैं। तो आज इस बात पर हम फोकस रखेंगे कि मुसलमानों का जंग आज़ादी में क्या किरदार रहा। दूसरी कौमों के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर जंग आज़ादी में किस तरीके से हिस्सा लिया, किस तरीके से कुर्बानी ली। मुसलमानों ने कब और कैसे आज़ादी की जंग में कदम रखा, इस बात पर रोशनी डालिए। यूँ तो हिंदुस्तान की आज़ादी जो है मशहूर यही तारीख में लिखे हैं कि 1857 में से शुरू हुआ है। जी। हिंदुस्तान के आम पब्लिक और जो तारीख लिखने वाले हैं मौर्रिख, वह हजरत यही लिखे हैं। लेकिन आज़ादी के लिए मुसलमानों ने तकरीबन 100-150 साल पहले ही इसकी मुहिम छेड़ दिए थे। अच्छा। जैसे कि अंग्रेज़ जब शुरुआत यहाँ हिंदुस्तान में आए शुरू में, तो उसकी तारीख है तकरीबन 1495। अच्छा। या 98। उस वक्त अंग्रेज़ आना शुरू हो गया था और बाज़ाब्ता तौर पर जो वो अपनी कंपनी को चलाए तो वो तकरीबन 1601 में अपनी कंपनी की बुनियाद रखना चालू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में। हाँ। तो और उस वक्त सबसे पहले जो अंग्रेज़ों की साजिश और उसकी राजनीतिक को जो भांपा और समझा, जी, मुसलमानों का सूफी सरदार समझिए शेख अहमद फारूकी सर हिंदी रहमतुल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिनको हम मुजद्दिदे अल्फसानी के नाम से जानते हैं, वो 1514 ही में लोगों को आगाह करना चालू कर दिया थे। 1514 में या 64 में, 1564 ही में आप लोगों को बताना चालू कर दे कि अंग्रेजों से बचे रहना। इनकी मंशा खराब है, उनका मंशा खराब है, उसकी राजनीति गंदी है, उससे बचना, उनसे मिलजुल रखने से बचना, उससे दूरी इख्तियार करना। ये तकरीबन 1564 की बात है। अच्छा। उसी वक्त भाग दिया, खतरे को माप दिया था, मतलब कि खतरा, हाँ, कि भाई ये इस नियत से ये लोग यहाँ पर आए, खाली कारोबार करने के लिए नहीं आए। सिर्फ कारोबार के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और हिंदुस्तान की दौलत साजो सामान को लूटने की नियत से उसी वक्त बताया। फिर उनके बाद उनका इंतकाल जब 64 में, वफात 1624 में हुआ, तो उनके बाद उनके मिशन को सबसे पहले जो चलाया उनमें नाम आता है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला मुहद्दिस देहलवी। बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत, बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत है। बेशक। फिर उनके मिशन को, मुजद्दिद अल्फसानी के इस मिशन को शाह वलीउल्लाह चला। फिर उनके बाद उनके साहबजादे शेख
अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बहुत पहले की बात है, ये लोग ये मिशन को चलाते रहे। हाँ, जब मतलब अंग्रेजों ने कदम ही रखा था, हाँ, उसी वक्त से उन लोगों ने, इन बुजुर्गों ने अंग्रेजों की मंशा को भाप लिया था कि भाई इनकी नीयत खराब है। देखिए, हिंदुस्तान में चाहे किसी भी तबका के रहने वाले मुसलमानों में जी, सूफी हो, वली सिफत इंसान हो या आलिम दीन हो, हर एक के बलिदान है हिंदुस्तान की आज़ादी। बेशक। और सब ने अपनी जान तोड़ मेहनत की है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। बराबर। तो शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशन को चलाया। फिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इंतकाल के बाद, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल तकरीबन 1760 हिजरी में ईस्वी में हाँ हो चुका था। उनके बाद ये बुजुर्गान दीन हमारे इस मुहिम को चलाया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और अंग्रेज़ों के खतरात से बचने के लिए ये मुहिम चलाए थे। अच्छा हज़रत, आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये जो बुज़ुर्ग थे, जैसे आपने मुजद्दिद अल-फ़िशानी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किया, तो ये सब सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, अपनी खानकाहों में लोगों की तरबियत किया करते थे और लोगों को अवेयर किया करते थे खतरात के बारे में। जी, तो एक तरीके से कि अवेयरनेस मूवमेंट उन्होंने चला इस दौर में। जी, जबकि अंग्रेज़ आना ही शुरू हुआ, उनका कदम जमना शुरू हुआ। हाँ जी, इस बात को समझना है कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों ने अपने कदम रखे, उसी वक्त से इन हमारे बुजुर्गों ने उनकी नीयतों को भापा और कौम को इस बारे में आने वाले दिनों के खतरात के बारे में आगाह किया था। जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला के बाद जी, फिर उसके बाद जो है ना, यही तक नहीं जी, बादशाहों में जो उस वक्त नवाब लोग थे, तकरीबन ये जो टीपू सुल्तान के जो वाली साहब थे जी, हैदर अली ने जो मुहिम भांप लिया था, तकरीबन 1772 या 74 ही में अंग्रेजों से जंग लड़े हैं हैदर अली ने। और जब उनका इंतकाल 1882 में हुए, तकरीबन हैदर अली का इंतकाल, तो उनके बाद टीपू सुल्तान बादशाह बने। तो टीपू सुल्तान कई जंग अंग्रेजों से लड़े। अच्छा, टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, और ये टीपू सुल्तान जो है ना, मजहबी इस्लामी मोहब्बत भी रखते थे और देश के भी भक्त थे। हाँ, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले लोग, पूरी जिंदगी। बेशक बेशक। बाप को देखे थे बचपन ही से कि देश के लिए किस तरह मेहनत की है और कैसी बलिदान दिए। मतलब कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह बचपन से लेकर आखिरी दम तक हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। अच्छा, यहाँ तक के तारीख में ये आया है कि जंग के दौरान कई जंग आप हारे भी और जंग जीते भी, टीपू सुल्तान। हाँ, अंग्रेज़ों के साथ। और जंग ऐसा भी हुआ कि आप जब एक बार हार चुके जंग, तो अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया, कुछ शर्त लगा दिए। अच्छा, लगा दिए उनके किंगडम के ऊपर। हाँ, टैक्स भी भरना पड़ा, और साथ ही आपकी बलिदान देखिए कि आपके 2 साहबजादे को 10 से 12 साल तक अंग्रेज़ों ने अपने पास ही रखा। अच्छा, तो जेल में कैद रखा हुआ था उनको, अपने पास ही रखा 2 लड़के साहबजादे को। अब ये सब हुआ और आखिरी दम तक लड़ते रहे, यहाँ तक कि अंग्रेज लोग खुद कहते थे कि जब तक ये सुल्तान है, हिंदुस्तान में कब्जा करना मुश्किल है, नहीं कर सकते। हमने बुजुर्गों से सुना है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान जब उनका इंतकाल हुआ, जंग में शहीद हुए जी, तो ये पढ़ा भी है और सुना भी है कि अंग्रेज उनकी लाश के पास जाने से भी डरते थे जी। हाँ, उनकी इतनी उनकी दहशत थी। मतलब एक
अच्छे शहसवार थे, जी अच्छे जंगजू। देशभक्त थे और जंगजू थे। जी। और दीनी खिदमत उनकी, बेशक हमने ये भी सुना है कि उनके किंगडम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब- ईसाई सब प्रेम मोहब्बत से प्रेम रहते थे। मोहब्बत से रहते थे। काफ़ी मंदिरों की भी उन्होंने हिफाजत की, मस्जिदों की भी हिफाजत की। जी। और एक सांप्रदायिक माहौल, बिन सांप्रदायिक माहौल कह लीजिए, जी। कि उनके वक्त में था। और एक सही मायने में जो भारत इंडिया की जो रूह है, गंगा जमनी तहजीब, जी उस पर उन्होंने भी बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। हाँ, टीपू सुल्तान के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि जब वो शहीद हुए, रूह निकल गई है, अच्छा। तो अंग्रेज उसके पास जाने से, चेक करने से डरते थे। यहाँ तक कि दूर ही से कुछ लकड़ी या लाठी के जरिए से हिला के देखे। अच्छा। जब उसको पूरा यकीन हुआ तब जाके चेक किया, करीब जाकर। वो आप ही कहा करते थे, टीपू सुल्तान ही का एक बहुत मशहूर कौल है, आप फरमाते थे कि गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर शेर की एक दिन की जिंदगी। हाँ, ये मशहूर बात है, मशहूर बात। तो ये अंग्रेजों के लिए कहा। अच्छा। अब कितनी मेहनत के, जब अंग्रेजों का कब्जा ज्यादा हो गया, ताकत बढ़ गई, तो आप दूसरे देशों से, मुस्लिम हुक्मरान जो देश थे, उनसे मदद भी मांगने के लिए पहुंचे और अपने सफीरों को भेजे कि हमें हमारी मदद कर, हमारे देश को आज़ाद करा। टीपू सुल्तान ने। जी। और कई देशों ने वादा भी किया। और एक देश तो है जमान नाम के, उस जमाने में था जमान, तो वहाँ के जो बादशाह थे अपने पूरे लश्कर साजो सामान के साथ बॉर्डर पर पहुंच भी गए थे। अच्छा। इतने में खबर मिली कि सुल्तान शहीद हो गया। अच्छा। यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान को मिसाइल मैन भी, फर्स्ट मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जी जी। क्योंकि मैंने इतिहास में पढ़ा है, सही है, कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी मिसाइल की, जी, जो वार करती थी हवा में जाकर के, तो अंग्रेज उस टेक्नोलॉजी को, वो किताबों को लेकर के गए, उस पर उन्होंने रिसर्च किया। फिर आज के दौर की जो मिसाइल है हमारे सामने, उसमें उसकी बुनियाद टीपू सुल्तान ने रखी। हाँ जी, बेशक, ये मैंने सुना हुआ है। सही है। तो ये टीपू सुल्तान जो शहीद हुए, इसमें कुछ अपनों की गद्दारी थी, नहीं तो अंग्रेज आपको पकड़ पाए या शहीद कर पाए मुमकिन नहीं था। लेकिन कुछ साजिश, नापाक साजिश की वजह से आप ही के लश्कर में रहने वाले मीर सादिक के नाम से था। हाँ, उसी की वजह से अंग्रेज़ों को, ये जासूस था, ये अंग्रेज़ों को खबर किया और निहत्ता जब आप थे तो आप पर हमला हुआ था। बराबर, टीपू सुल्तान के ऊपर। जी। तो इस वजह से आप शहीद हुए। अच्छा, ये तो कर्नाटका इस साइड की है। हाँ, मैसूर। तो इसके अलावा एक और नवाब गुजरे हैं, जो हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्सा बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भी एक नवाब सिराजुद्दौला कहते हैं। सिराजुद्दौला जो है, ये भी तकरीबन 1756 में ये अंग्रेजों से जंग लड़ी है, नवाब सिराजुद्दीन दौला। और इनके वाली साहब वली वर्दी कह के नाम था। अच्छा। वो भी अंग्रेजों से जंग लड़े। उनके बाद सिराजुद्दौला जब तख्त पर बैठे तो ये आखिरी दम तक लड़ते रहे। और आखिरकार आप भी अपनों की गद्दारी की वजह से शहीद हुए। सिराजुद्दौला ये बंगाल के थे। तो ये बहुत पहले, 100 साल पहले की बात है, जो अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान उल्मा और बादशाह और सूफियों ने आवाज़ उठा दी। बहुत शुरुआत के दौर में, जबकि उन्होंने अपना पंजा गाड़ा भी नहीं था और शुरुआत थी। वो आके ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और एक मुखौटा पहन करके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, हिंदुस्तान में बिजनेस करेगी। लेकिन उसकी अंदरूनी मंशा को इन सूफियों ने पहचान लिया था। उसकी बुनियाद पर ही इन सब टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला सब ने उनके खिलाफ जंग लड़ी। तो इस मौजू को आगे बढ़ाते हैं।
खास शख्सियतों का नाम जो हमने सुना है कि जी मौलाना फजल हक खैराबादी जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जी और मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, जी। इनका जंग आज़ादी में योगदान आप किस लफ्ज़ों में बयान करेंगे? बेशक अल्लामा फजल हक खैराबादी और अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह और इन बुज़ुर्गों के साथ कई उल्मा शामिल थे। इन लोगों का जो है ना 1857 के बाद इन लोग का जिक्र आता है, जब 1857 में अंग्रेज़ों के घुमसान की लड़ाई हुई थी और वो भी दिल्ली में। दिल्ली में उस वक्त बहादुर शाह जफ़र दिल्ली के मुगलों के आखिरी मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह। तो उस वक्त घुमसान की लड़ाई हुई और ये लड़ाई से पहले अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह सबसे पहला दिल्ली की जामे मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा दिया। जी। बहादुर शाह जफर तब सुल्तान थे जी, आखिरी मुगल। तो उस वक्त जो जंग हुई उस टाइम, तो तकरीबन उस जंग में मुसलमान और हिंदुस्तानी जो शहीद हुए तकरीबन 29 से 30 हज़ार तक शहीद हुए। दिल्ली की सड़कों पर लाश ही लाश थी। हिस्ट्री में सुना हुआ है सब। तो उनमें जो है ना 29 या 30 हज़ार जो हिंदुस्तानी अवाम शहीद हुए, तो उसमें जानते हैं मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सिर्फ मुसलमानों की तादाद 24 से 25 हज़ार थे। 29,000 की शहादत रिकॉर्ड है, जिसमें 24 से 25 हज़ार सिर्फ मुसलमानों की शहादत। ये 1857 की बात कर रहे हैं, जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। और उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की हुकूमत चल रही थी। तो ये जो 24 या 25 हज़ार मुसलमान की तादाद थी। अब यहाँ तारीख लिखने वाले मुअर्रिख ने 1857 से तारीख लिखने लगे। अब इसकी वजह है, उससे पहले की तारीख को भुला दिया साजिश के तहत। इसकी वजह क्यों? इसकी वजह यह है कि पहली बार मुसलमानों को छोड़कर दूसरी कौम के, दूसरी बरादरी के जो लोग थे, वो 4 से 5 हज़ार जो शहीद हुए, इसकी वजह से 57 से तारीख लिखने लगे। 1857 सबसे बड़ी तादाद में वो 1857 ही में दूसरी कौम के लोग शहीद हुए। जी, सबसे ज्यादा तादाद। हाँ, इससे पहले जो भी सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान थे, या तो उसमें नहीं था, उसमें कोई था, मतलब कि इन सूफियाई किराम कम थे, गैर मुस्लिम थे लेकिन कम थे। 1857 में सबसे बड़ा जो, जिसे विप्लव की तरह इन लोगों ने हिस्ट्री में है कि 1857 का विप्लव। इस वजह से यह तारीख यहाँ से लिखना चालू किया। और एक रेशमी रुमाल की तहरीक भी फेमस है आज़ादी के इतिहास में। ये भी मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने की। दूसरे भी बहुत सारे स्कॉलर्स और उलमाए किराम का नाम आता है, जो इनका नाम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। और एक हर एक का नाम इस शॉर्ट प्रोग्राम में लेना मुमकिन नहीं है जी। लेकिन मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जी, इनका योगदान आप किस लफ्ज़ों में बयान करेंगे? हज़रत सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी 1857 ही में फतवा दिया था। और आप अपने फतवा को लेकर बरेली शरीफ तक गए थे उस वक्त। बरेली शरीफ, अच्छा यहाँ एक जिक्र मैं भूल गया कि पहले 1857 से पहले आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह तआला अलैह के दादा जान, अच्छा, रज़ा अली खां, ये भी आप फतवा दे चुके थे। और मस्जिद में जाकर लोगों को जमा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आप बयान देते थे, तहरीक चलाए थे। और फिर उनके मिशन को आपके साहबजादे यानी रज़ा अली खान
जो आला हजरत के दादा है, उनके वो साहबजादे नकी अली, मौलाना नकी अली खान, मौलाना क्या आला हजरत के आला हजरत के वालिद मोहतरम, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फादर, जी। जो बड़े आलिम दीन भी थे, तो वो भी इस तहरीक को चलाते रहे। और फिर उनके बाद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप दादा को देखे कि ये हिंदुस्तान की मोहब्बत में, अपने वतन की मोहब्बत में पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दिए, तो आप भी लड़ते रहे और लोगों को तालीम देते रहे कि इन अंग्रेज़ों से बचो और इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, जुल्म के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। यहाँ तक कि आला हजरत सैयद किफ़ायत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में फरमाते हैं कि ये जब फतवा को लेकर गांव-गांव, देहात लोगों के पास जाते और लोगों को तालीम देते, तो ऐसा लगता था कि हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के हाशमी खून पहले ही से उबाल मार रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात बताई, बिल्कुल सही बात है। आला हजरत का कौल है ये। अच्छा, आला हजरत खुद फरमाते हैं कि सैयद साहब को देखकर ऐसा लग रहा कि हाशमी खून उबाल मार रहा है, शहादत पाने के लिए, शहादत पाने के लिए। बेशक हजरत किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को जब फतवा लेकर साजिशों के तहत उसको पकड़ लिया गया, तो आप पर केस दायर हुआ, मुकदमा चला और आखिर में फैसला यही किया कि आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया। आपको फांसी पर चढ़ा गया। और आपके साथ कई उलमा थे, उलमाए किराम थे, तो उनका नाम अगर एक लंबी फहरिस्त है उलमाए किराम के। तो ये आज़ादी के जंग में, रिवायत में हमने पढ़ा है तारीख में कि तकरीबन 2,57,000, ये 57 की बात है, एक रिवायत में ये 1857 की बात है कि 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। और उन 2 लाख मुसलमानों में तकरीबन जो उलमाए किराम शहीद हुए, उसमें ये बताया गया कि उलमाए किराम की तादाद तकरीबन 51 साढ़े 51 हज़ार। देखिए, सिर्फ हमारे उलमाए किराम की इतनी बड़ी तादाद में उलमाए किराम की शहादत इस हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अजीम बात है जी। बेशक उलमाए किराम की खिदमत और उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम अपने वतन में खुली आज़ादी की सांस ले रहे हैं। एक शख्सियत और है जी, जो अल्लामा किफ़ायतुल्लाह के साथ थे, उनको बिस्मिल्लाह खान मुंशी के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, हमारे मुसलमान उलमाओं ने जो भी तरकीब अच्छा हो मुसलमान और लोगों, हिंदुस्तानी बाशिंदों को अंग्रेज़ों के खिलाफ करने में, वो हर तरकीब अपनाते। कोई फतवा लिखकर, कोई ज़ुबान से, कोई हाथों से, कोई हथियारों से, और यहाँ तक के गीत गाकर, जिस चीज़ से लोग माइल हो, हाँ, इंस्पायर्ड हो। तो हजरत ये जो थे बिस्मिल्लाह खां, अच्छा, ये बांसुरी बजाते थे, शहनाई और बांसुरी के जरिए से लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ते। आपकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर आते लोग, और आपकी बांसुरी की आवाज़ सुन के जैसे ही लोग जमा होते, फिर अंग्रेज़ों के जुल्म तशद्दुद के बारे में बताते। तो आपके पास आपका एक शागिर्द अमेरिका में रहता था। अच्छा, बल्कि हजरत ये फ़न जो है ना, शहनाई और बांसुरी बजाने का फ़न, आप अमेरिका जाइए, वहाँ सिखाए लोगों को। और आप वहाँ आएंगे ना, बहुत वतन से बहुत मोहब्बत करते थे। वो शागिर्द जानता था कि ऐसे नहीं आएंगे अपने वतन को छोड़कर। तो बोले कि आप वहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदुस्तान ही में हैं, मैं ऐसा इंतज़ाम कर दूँ। तो आपने फरमाया था कि आप तो हिंदुस्तान को उठाकर लेकर जा सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ गंगा जमुना होगा? हाय हाय हाय, क्या बात है। गंगा जमुना हमारे जो रागनी है, राग है, सुर है हमारा, ये गंगा जमुना का बहुत बड़ा हाथ है। तो हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग के सुर फूके।
तो जिसकी वजह से आपको फांसी दी गई। आपके साथ सिर्फ आप अकेले नहीं थे, बहुत सारे उलमाए किराम इस जंग में शरीक हुए, जैसे कि अल्लामा फजल हक खैराबादी जो आपको काला पानी की सज़ा सुनाई गई, वहीं पर आप शहीद हुए। इसके अलावा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्ता, अल्लामा फैज़ अहमद है बदायूनी, मौलाना वज़ीर खां हैं, बेगम हज़रत महल, जजीरा अंडमान जो है अंडमान, हाँ। फिर इसके अलावा मौलाना अहमदुल्ला अजीमाबाद, फिर अहमदुल्ला शुमाली। ये शुरुआत ही में ये लोग जंगे, शुमाली यानी हिंदुस्तान के उत्तर जंग, उत्तर, हाँ, उत्तरी हिस्से में आप काम कर रहे थे। ये अहमदुल्ला शुमाली और आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर इसके अलावा आला हज़रत अशरफी मियाँ है जो मुजाहिदीन के साथ, और फिर मुहद्दिस आज़म हिंद मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैहुम। ये सारे उलमाए किराम, मुहाजिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, ये सब भी है। और जो दूसरे मशरब के लोग हैं, दूसरे मशरब जैसे रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, इस्माइल दहलवी, ये सब भी थे। यानी इस आज़ादी के जंग में हर कोई हिस्सा लिया है, बिना मशरब देखे, बिना मसलक देखे, धर्म देखे, हर कोई आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया है। जैसे सर सैयद भी है, सर सैयद अहमद का भी नाम आता है जी। तो ये नुमाया लोग हैं। इनके अलावा लंबी फिर जैसे मैंने आपको बताया, तो वो सब बताने का टाइम नहीं है। तो सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फांसी पर जाते वक्त दार पर क्या है, आप बेहतरीन अंदाज में शेर व शायरी किए थे, इश्क़ रसूल में डूबे और वतन की मोहब्बत में डूबे, और दुश्मनों को खबरदार करने फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। ये बहुत मशहूर है। हम सफ़ीरों बाग में है कोई दम का चहचा, ये हम सफ़ीर है अंग्रेज लोग, कोई बाग, हिंदुस्तान बाग है, बागीचा है, और इस बागीचा में ये अंग्रेज लोग हम सफ़ीर बनकर आए। याद रखो बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बिल्कुल सही। और फिर आप फरमाते हैं नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, बादशाहों के नाम, ये दुनिया है, बेशक मिट जाएंगे, लेकिन क्या होगा, नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बेशक अहले बैत की मोहब्बत में आप कहा, और आप खुद अहले बैत में थे, हाँ, इसलिए फरमा। फिर आगे आप फरमाते हैं कि जो पढ़ेगा साहिब लौलाक पर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक, वाह, बहुत प्यारी बात आपने बताई हजरत। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने, उनका भी आज़ादी की जंग आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है। बेशक, जैसे आपने बताया बहुत सारे उलमाए किराम मुसलमान, और ये जो जंग थी आज़ादी की जंग, एक महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ, और इनके साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, उनके साथ सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे बहुत सारे लोग, और बिना किसी क्या कहते हैं भेदभाव के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने कुर्बानी दी। भगत सिंह थे, मतलब कि इस देश अशफाकुल्ला खान थे, सर इस देश की आज़ादी में हर एक ने अपना खून बहाया, खून पसीना। कहते हैं कि ऐसे कई अपने नवाबों के नाम आते हैं जिन्होंने अपनी पूरी दौलत दे दी और किराए के मकान में चले गए जी। ऐसे भी बहुत सारे हम इनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं। बेशक। आखिर में मैं आपसे एक मैसेज जो नौजवानों को, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इस्लाम की तालीमात, उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन सूफियाए किराम की तालीमात, इस सब तालीमात के बीच हमारी एज ए इंडियन मुस्लिम अपने वतन के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, और इस बात से आप इन नौजवानों को, आज की जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उस वक्त जैसे हिंदू मुसलमान ने मिलकर जंग की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, देश को आज़ाद कराया, आज देश को आगे बढ़ाने में सबके साथ की ज़रूरत है। खास करके आप मुसलमान जनरेशन को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, इस बारे में देखिए, हम मुसलमान हैं और एक नबी एक अल्लाह को मानने वाला है। वतन की मोहब्बत जो हमारे अंदर है, हमें अपने पैगंबर, अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले जब आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 20 साल की थी, उस वक्त वतन की मोहब्बत में हरम शरीफ, जिसको हम मक्का मुकर्रमा कहते हैं जी, उनकी मोहब्बत में दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है, जिसको हम जंग फुज्जार के नाम से याद करते हैं। उस वक्त फुज्जार जो है ना, जो दुश्मन थे, वो नाहक पर थे। तो जब आपके चचाओ में जंग के लिए गए तो आप अपने चचाओं के साथ जंग के लिए पहुँचे और तीर और हथियार उठा उठा कर, आप खुद नहीं चलाते थे लेकिन बहादुरों को उठा उठा कर दिए, जिससे ये पता चल रहा है कि वतन की मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये वतन से मोहब्बत रखना, हमारे उल्मा जो हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए और इतनी कुर्बानियाँ, जान माल सब कुछ कुर्बान किए, तो ऐसे नहीं, ये तालीम तो हमें अपने नबी से मिली। बेशक। तो हम अपने नौजवानों से ये कहना चाहता है, हमारे खासकर हिंदुस्तानी नौजवान मुसलमानों को, कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपने वतन से मोहब्बत करना नबी की तालीम है। मोहब्बत करें इस्लामी शरीयत के दायरे में रहकर, और हमारे देश हिंदुस्तान के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको समझकर हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के हर बाशिंदों से और हिंदुस्तान से जुड़े जो भी संस्थाएं हैं या कोई भी चीज़ हो, उससे भी मोहब्बत करें और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। अगर हम पर कोई जुल्म कर रहे हैं तो हम अपने कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उठाना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। जुल्म सहना भी गुनाह है। बेशक। तो जुल्मों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे तो इस तरह के अपने देश के संविधान भी ना टूटे और शरीयत का कानून भी ना टूटे, उस अंदाज से हम काम करेंगे। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत बार ये सब मिलजुल कर रखें। बेशक। देश के लिए सबको, चाहे कोई भी धर्म के हो, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए देश की तरक्की उन्नति के लिए। इसमें फिर देश की तरक्की की बात जब आए या उन्नति की बात आए तो इसमें फिर धर्म नहीं देखा जाए। सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबकी ये जिम्मेदारी है। इसमें कोई धर्म की कैद नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, हम उस घर से, उस देश से मोहब्बत करेंगे और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, तो ये थे जनाब मौलाना फैजुद्दीन अशरफी साहब। आप लोगों ने सुना वतन से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उलमाए किराम, सूफियाए किराम, बुजुर्गान दीन की तालीमात हमें हमारी ज़िम्मेदारी की तरफ ले जाती है। तो आप सभी को, तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने कीमती वक्त निकाल कर आपने इस एपिसोड को देखा, सुना और इस पर अमल करने की कोशिश। खास करके जो मुसलमान यूथ है, उससे हमारी दर्दमंदाना अपील है कि अपने इतिहास को पढ़े। कुर्बानी जो हमारी बुज़ुर्गों ने दी है उसको पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए। तालीम को हमको ज़िंदा रखना है। जो कौम अपनी हिस्ट्री भुला देती है, अपना वजूद भी गंवा देती है। तो आप सभी से अपील है कि इसको खूब शेयर करिए, हमारी चैनल टॉक विद तारिक को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी और ये जो पसंद आए तो उसे लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।